यम नियम आसन प्राणायाम कहते हैं। गुरुजी, श्वासों पर स्टार्ट हो गया। श्वासों पर अपने ध्यान देना। अभी बस 1 सेकंड। तो ये होता है प्राणायाम। प्रत्याहार होता है आपको अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटा करके भगवान में लगा लेना। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार। धारणा मतलब भगवान कैसे हैं इसको मन में धारण करना और उसी पर ध्यान करना। उस पर ही जब हम मन लगा देते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। और समाधि होती है जब हम संसार की चीजों से छूट करके भगवान के रस में डूब जाते हैं, तब उसको समाधि कहते हैं। ये मैंने साधकों के लिए ऐसी चर्चा किया जो आवश्यक है। यहाँ जब आप साधना में बैठे तो मैंने बताया हिले डुले नहीं, कहीं पैर में या किसी चीज में ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा है जो हम कागज रखे हैं जी, कम कर दें। कागज जो हम रखे हैं वो दिखाई न पड़े, थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ऊपर दीजिए, क्योंकि इसी में से देखना चाहते जी। तो इसको नीचे ले जाओ। दूसरा जहाँ आप बैठे हैं, जैसे देखिए मैं बाहर रुक जाओ, नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये फुल है। कि जहाँ ये बैठे हैं वहाँ जमीन समतल नहीं है, या अगर आपने जानबूझ के पीछे की तरफ ऊंचा किया है तो अच्छी बात है। तो समतल जमीन पर बैठना, और जो जमीन न ज्यादा ऊंची हो न ज्यादा नीची हो। ऊंची नीची का मतलब जैसे चौकी पे आप बैठ के ध्यान करने लगे और समाधि की स्थिति आई, शरीर थोड़ा सा ढुलक गया, गिर गए नीचे, हाथ पैर टूट गया, तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वह स्थान समतल होना चाहिए जिस पे आप ध्यान कर रहे हैं। दूसरे, जैसे हवा न चल रही हो तो दीपक की बत्ती जैसे जलती है, लगातार जलती रहती है, जब तक उसमें तेल होता है तब तक वो जलती रहती है। उसी तरीके से दीपक के लौवत एकदम एक जगह स्थिर होकर के मन को लगाना। तीसरा, जब ध्यान करते हैं तो आंखों को ऐसे हल्का सा बंद कर लेते हैं। अपने मन की आंख से दोनों नासिकाओं के ऊपर जो भौं के बीच में जिसको जी कहते हैं, वो दिख रहा है, उसको लड़के सब सही कर देंगे। अच्छा चलो ठीक। तो भौहों पे ध्यान को ले जाते हैं। ध्यान को ले जाने के बाद गुरु का या अपने इष्ट का वहाँ पर ध्यान करते हैं। उनके चित्र को मन में वहाँ लगा लेते हैं और उसी पर निरंतर जब तक बैठते हैं ध्यान करते हैं। आती जाती सांस को देखते हैं दृष्टा भाव से, और अगर कहीं मन हट करके जा रहा है तो मन को उसी में ले आकर लगाते हैं। अब आप शुरू करिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। रिकॉर्ड शुरू करिए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। पिछले 2-3 एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा किया है कि किसी भी व्यक्ति को शिष्य होने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि साधकों के लिए किन चीजों का पालन करना चाहिए। तो साधक के लिए जो सबसे पहली चीज है जिसका साधक को पालन करना चाहिए वह है अपने स्व का अन्वेषण करें। स्व क्या होता है कि आप कौन हैं। जैसे कोई किसी से पूछता है कि आप कौन हैं, तो एक आदमी कहता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। किसी से फिर पूछा आप कौन है, तो वो कहता है मैं राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय हूँ। तो गुरु फिर पूछता है कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय तो आप नहीं, आप कौन है बताइए। तो कहते हैं मैं बचपन से तो यही जानता हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो ये भी स्व के बारे में, ये भी स्व नहीं हुआ। अब फिर किसी से पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ। तो गांव का प्रधान होना यह आपकी एक टाइटल है, यह आपका कोई परिचय नहीं है। तो आप कौन हैं, वह कौन सी चीज है जिसके कारण आप जीवित हैं। सांस आपके अंदर आ रही है, जा रही है, उससे चेतना आपके अंदर वर्तमान है। तो स्व का अन्वेषण करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
और एक उम्र निर्धारित समय बीत जाने के बाद फिर मेरी श्वासा बंद हो जाएगी। बहुतों को हमने देखा है मर जाते हुए, तो शरीर उनकी पड़ी रहती है, लेकिन उसके अंदर से कोई चीज़ निकल जाती है। तो अंदर से जो चीज़ निकल जाती है, जिसको कहते हैं कि वो चैतन्य होती है। अब जब वह प्राण, जिसको चैतन्य कहते हैं, वो शरीर के अंदर रहता है, तो ये सारा का सारा शरीर चैतन्य रहता है। इसके अंदर विकृति नहीं आती, रोगों से लड़ने की क्षमता और जितनी चीजें जीने के लिए आवश्यक है, सब क्या सब आपको मिलता रहता है। और वही जब प्राण इसमें से निकल जाता है तो शरीर जो होता है 100 हो जाता है। तो आप कौन है, इसका अन्वेषण जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम शरीर नहीं है। आप सबको ये जानना चाहिए, साधक को ये जानना चाहिए, शिष्य को ये जानना चाहिए कि आप शरीर नहीं है। शरीर आपका साधन है, शरीर आपको साधन के रूप में मिला हुआ है। जैसे आप आश्रम या गुरु के पास चल करके आते हैं, तो आप में से कोई साइकिल से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से आया होगा, कोई किसी गाड़ी से आया होगा। अब आप यहाँ गाड़ी को लाए नहीं है कि अपने साथ यहाँ खड़ा कर लें। जितने देर तक आपको उस साधन की आवश्यकता थी, उतने देर तक आप चल करके आए, उसके बाद आपने साधन को छोड़ दिया और आप यहाँ गुरु के पास अपने चले जाते हैं या वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उसी तरीके से जो गुरु ने आपको साधना बताई है, वह साधना भी तभी तक आवश्यक है जब तक आप अपने को नहीं जान जाते या भगवत की प्राप्ति नहीं हो जाती। जहाँ आपने अपने को जान लिया, स्व को जान लिया, आप कौन है इसको जहाँ आपने जान लिया, तहाँ इस स्व का अन्वेषण समाप्त हो जाता है। तहाँ साधन की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। साध्य आपको प्राप्त हुआ, साधन और साध्य दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो साधक के लिए सबसे आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि अपने स्व का अन्वेषण करे, पहली बात। और दूसरी बात, जो साधक का चित्त है वो हमेशा समता में रहना चाहिए। साधक का चित्त हमेशा समता में रहे। हमने पिछले बार आप लोगों से चर्चा किया था कि यह जो चित्त है, इसके 4 स्वरूप होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपका जो मन है वही जब निर्णय लेता है तो वो बुद्धि कहलाता है, और यही जब स्टोर हाउस की तरह काम करता है। आपने बचपन से लेकर के आज तक जितनी भी चीजें देखा है, सुना है, किया है, वो सब आपको याद है, तो वो चित्त कहलाता है। चित्त में ही सारी चीजें संचित होती हैं, याददाश्त उसी के अंदर रहती है। और मैं हूं, इस बात का होना, जीव के होने का अहंता भाव होता है। तो ये चारों चीजें, जिसको चतुष्टय कहते हैं, मन चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें होती हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक अपने अंतिम समय में पहुंचता है, अंतिम सांस लेता है, तो इस शरीर से जब निकलता है तो सूक्ष्म रूप से ये चारों चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके साथ चली जाती है। तो जब आप चित्त को सम नहीं रखेंगे, चित्त जो है राग में लगा रहेगा या द्वेष में लगा रहेगा, तो जितनी सांसारिक ऐषणाएं हैं, जितनी सांसारिक बुराइयां हैं, वृत्तियां हैं, उसमें आप घूमते रहेंगे। और जो चीज आपने सोचा है कि हम साधना करें, वो आप कर नहीं पाएंगे। आपका मन उससे जो है भटकता रहेगा। तीसरी बात जो साधक के लिए आवश्यक है वो यह है कि निरहंकारी अवस्था में रहे। आदमी को अपने होने का अहंकार होता है। हम गुरु हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमारे पास 20 गाड़ियां हैं, हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, हम जहाँ बैठते हैं लोग हमसे मिलने आते हैं। जहाँ भी आदमी बैठता है, इस तरीके से उसके मन के अंदर एक भाव कि हम कुछ हैं, इस तरह का भाव जो बने रहना, वो अहंकार कहलाता है। तो कोई रखता है, रखे, लेकिन जो साधक है, जो शिष्य बनना चाहता है, जो साधक है, उसके लिए ये अहंकार बहुत ही घातक है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप कभी शिष्य नहीं बन सकते, आप साधना नहीं कर सकते, और अगर साधना कर भी रहे जबरदस्ती, तो साधना आपकी सफल नहीं होगी। जो चौथी चीज आवश्यक है साधक के लिए, वह है वासना से मुक्त संयमी रहना। वासना जैसे काम वासना, जिसको विषयासक्ति कहते हैं, इससे मुक्त रहना।
और भी वासनाएं होती हैं। क्या वासनाएं होती हैं? जैसे अत्यधिक खाने की वासना, अत्यधिक सोने की वासना, अत्यधिक बोलने की वासना, जितनी इस तरह की वासनाएं हैं, इन सब से साधक को मुक्त होना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, सारा अति अति सर्वत्र वर्जयेत। साधक को चाहिए कि वो समत्व भाव में रहे। अहंकार नहीं चाहिए, राग नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? समता का भाव। हमेशा अपने को समत्व भाव में सम रखना, विषम नहीं होना। जहां आप विषम हो जाए